ये वाला गाना तो आपने धुरंधर 2 मूवी के क्लाइमैक्स में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको इस गाने के पीछे की सच्चाई का पता है? इस गाने का नाम है राजपुतिन। एक ऐसा आदमी जिसे गोली मारी गई, जहर दिया गया, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहा और उसकी मौत के कुछ महीने बाद ही पूरा रूसी साम्राज्य खत्म हो गया। उसका नाम था ग्रिगोरी राजपुतिन। ये रूस के इतिहास का सबसे रहस्यमय इंसान, गरीब इंसान से लेके चमत्कारी बाबा तक का सफर। 1869 में साइबेरिया के एक गरीब किसान के घर में जन्मा राजपुतिन शुरुआत में बिल्कुल साधारण था, लेकिन 1890 में उसने धार्मिक जीवन अपनाया और दावा किया कि उसके पास लोगों को ठीक करने की शक्ति है। धीरे धीरे लोग उसे संत मानने लगे। रूस के जार निकोलस II और उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा अपने बेटे एलेक्सी की बीमारी को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि एलेक्सी को हीमोफीलिया था। कहा जाता है कि राजपुतिन की प्रार्थना करने से एलेक्स की हालत सुधरने लगी और यहीं से राजपुतिन शाही परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। बढ़ती ताकत और विवाद धीरे धीरे राजपुतिन अब एक सिर्फ साधु नहीं रहा था, रूस की राजनीति को भी कंट्रोल करने लगा था। जैसे कौन मंत्री बनेगा, कौन हटेगा, इन फैसलों में भी उसका असर दिखने लगा था। और कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि उसका रानी के साथ गलत रिश्ता है और वो रूस को बर्बाद कर रहा है। 30 दिसंबर 1916 कुछ रूसी राजघराओं ने उसे मारने की साजिश की। पहले उसे जहर दिया गया, लेकिन वो नहीं मरा। फिर गोली मारी गई, वो फिर उठ खड़ा हुआ। आखिरकार उसको पीटकर बांधकर नदी में फेंक दिया गया। मरने से पहले राजपुतिन ने यह भी कहा था, अगर मुझे किसी भी राजघराने के परिवार में से किसी ने भी मारा तो रूस की राजशाही भी खत्म हो जाएगी। और सच में कुछ ही महीनों बाद 1970 की रूसी क्रांति ने पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो क्या राजपुतिन सच में एक चमत्कारी था या सिर्फ एक बहुत चालाक इंसान? कमेंट करके बताना।